हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था, मैं अपना परिचय दूंगा, तो मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं और मेरा नाम मोहन सिंह है। आज मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस तरह से सवाल पूछूं आप लोगों से ये समझ में नहीं आता है। इस गवर्नमेंट की सरकारें जो चलती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। अब आप बताइए हमको, जो अब मैं तो पहले दूसरा वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जो स्वाभिमान क्लास मैंने रखा है उस पर तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि हमको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा जो आप लोग हमको बता रहे हैं। हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, जो आप मेरा स्वाभिमान क्लास के बारे में जो उसमें आप लोग आते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो अगर कोई जाग रहा है मेरे कहने से, अगर मैं 100 में से एक आदमी का भी स्वाभिमान को जगा पा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात होगी, जब मैं एक आदमी को इंडिया में जगा पाया। तो मैं आज की जो रखने वाला हूँ, मैं तो पहले दूसरा चीज़ पर वीडियो बनाया था, दूसरे टॉपिक पर जो फैक्ट्री के बारे में मैंने बोला था उसके ऊपर, लेकिन मैं कुछ न्यूज़ में सुना देखा, इसलिए मैं आज उस टॉपिक के बारे में पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो मोदी जी ने कहा था, जो सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो बोला था जो कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी फैक्ट्रियाँ जो है, सो आपका सैलरी इस लॉकडाउन में नहीं काटा जाएगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो मार्च का तो शायद बहुत हर जगह मिला होगा, क्योंकि मार्च लगभग पूरी चली थी, 5 से 8 दिन 10 दिन नहीं चली थी। लेकिन अप्रैल में, और ये मई चल रहा है, अप्रैल में किस किस को सैलरी मिली है? ये जो हम लोग का स्वाभिमान क्लास के आदमी है, मजदूर क्लास को तो नहीं मिला है, वो हमें पता है। कोई भी ठेकेदार ने मजदूरों को पैसा नहीं दिया है, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, सब ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर खा लिया। लेकिन जो कंपनी गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट का रूल से चलता है, ठेकेदार गवर्नमेंट का रूल से नहीं चलता है, वो प्राइवेट इसमें होगा। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो गवर्नमेंट सब कुछ देखती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट देखती हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती हो, जो गवर्नमेंट इसको देखते हैं। अब बताइए, वो उसने बोला था जो लॉकडाउन में कोई भी सैलरी नहीं काटा जाएगा, और वो लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। लेकिन कल मुझे न्यूज़ में पता चला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो सैलरी का ये लगाया था, जो सबको दिया जाएगा, उसको वो वापस ले लिया है। यानी कि अब जिसको जो भी कंपनी देने वाला था, देना चाह रहा था, वो भी कंपनियां अब नहीं देगी। लेकिन ठीक है, नहीं दे रहा है, उसके लिए भी कोई नहीं है, जहाँ काम धंधा नहीं हुआ नहीं दे, 50% दे, क्योंकि आपको खड़ा करने में तो यही लोग का हाथ है, यही लोग तो खड़ा किया है, नहीं तो आपका कंपनी खड़ा कैसे हो पाता। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर नहीं दे रहा है तो भी उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन पैसा मत दे या कुछ भी मत करे, लेकिन तब तो उसको रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है। कंपनी भी तो सरकार को भी तो उसके ऊपर टाइट होना पड़ेगा, सरकार को भी तो देखना पड़ेगा कि ठीक है जी, इसने पेमेंट नहीं दिया तो वो आपका सारा रूल मान रहा है कि नहीं मान रहा है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से कानून का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर, उसमें किस तरह से क्या क्या चीज़ हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट का देखने का काम है। मजदूर को पैसा नहीं मिला, हम लोग का स्वाभिमान क्लास के आदमी को पैसा नहीं मिला, तो इस तरह से कैसे चलेगा गवर्नमेंट देश? ये जैसे चल रहे थे हम लोग आज 70 साल से 80 साल से आज़ाद जब से हुआ है, जैसे चल रहे थे हम लोग, ऐसे ही चलते रहे। कोई बात नहीं है, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। कानून दुनिया भर का बना दो, लेकिन उसको अमल में मत लो, यही बात है ना। कानून बहुत है, लेकिन कोई अमल नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, सब के ऊपर गवर्नमेंट को एक तरह से नज़र एकदम टाइट करके रखना पड़ेगा। ये ठीक है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से आपने वापस ले लिया, जो हम पैसा मतलब कंपनियां पैसा नहीं देगी, अपने केस वापस ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो कम से कम इतना तो उसको टाइट होना चाहिए, आगे आने वाली परिस्थिति में जो लेबर है या माइग्रेंट लेबर है या कोई है, उसको परेशान हो, उसको लेकर के ये बनाया जाए, कंपनियां को टाइट किया जाए, जो गलत ना करे। इतना चोरी करते हैं, हर एक कंपनियां चोरी करती है, लेकिन कोई देखने वाली, सबको खिला पिला के रख देते हैं। जैसे आया इनकम टैक्स वाला रेड मारा, दे दो, केस सॉल्व हो गया। सेल टैक्स वाला रेड मारा, दे दो, सॉल्व हो गया। ये वाला रेड मारा, दे दो, सॉल्व हो गया। मजदूर लेकर के कोई अगर इसमें यूनियन के पास इसमें जाता है,
उसको पैसा खिला दो, वो चुप हो गया। इस तरह से चला जाता है। हम भी नहीं बोलते हैं, हम भी चुप रहते हैं, बोलने की ज़रूरत क्या है, सब चुप बैठे हुए हैं तो मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये भी आप सोचते होगे ये पागल हो गया है, ये अजीब अजीब आकर के कुछ से कुछ बकते रहता है। मैं बकता नहीं हूँ। हो सकता है जब आपको लगता हो जब मैं बक रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब सवाल आता है, ये सब सिस्टम ठीक क्यों नहीं होना चाहिए, और अभी टाइम है इसको ठीक करने का। नहीं तो जो इतना दिन से जो हम लोग भोग के आए हैं, अब टाइम है ठीक करने का। जब तक मोदी जी है तो लग रहा है जो उम्मीद है, उम्मीद थोड़ा जग रहा है कि हो सकता है ठीक हो। लेकिन उनको भी तो 6 साल हो गया, 7 साल, 6-7 साल तो उनको भी सरकार बनाया हो गया। तो ये सब चीज़ पर तो ध्यान देना चाहिए। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां सब किस हिसाब से चल रही है, वो अपने स्टाफ को किस हिसाब से रख रहा है, किस हिसाब से पेमेंट कर रहा है, किस हिसाब से वहाँ पर सारे रूल्स का फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। लेकिन नहीं, अगर कोई भी परेशानी है, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा बात आता है या मेरे बारे में ही कुछ बोलने का मन करता है, नहीं यार ये तो पागल है, इसका कोई गिनती नहीं आता है, ये इस तरह से बोल देता है, आकर के कुछ भी बोल देता है यूट्यूब पर, ऐसा बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं पागल हूँ मेरे अंदर, तो वही कुछ भी कमेंट करके भेजिए जहाँ मैं पागल की तरह ही बात करता हूँ। मैं पागल की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जगाना चाह रहा हूँ। हर कोई जागे, हर कोई अपना अधिकार के लिए बोले, आवाज़ उठाए। सब अपने आप में कष्ट है, सबको ये लगता है अरे मैं क्यों बोलूँ, मुझे क्या है, मैं अकेला क्या कर लूँगा। अकेला कोई नहीं होता है। जब तक आप आगे नहीं होइएगा तो 1 से 11 होने में टाइम नहीं लगता है, 11 से 1100 होने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए बोल रहा हूँ, उठिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए और देखिए जो ये भी चीज़ चेंज हो जाएगा। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो कंपनियाँ किस हिसाब से चला रही है, कैसे चला रही है, सब कुछ चेंज हो जाएगा ये। लेकिन थोड़ा सा आपको जागना पड़ेगा। आप खड़े होइए, थोड़ा सा सहयोग करिए, थोड़ा सा इसको फैलाइए, चारों तरफ फैलाइए। देख गवर्नमेंट को इसका संज्ञापन लेना ही पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है जैसे गवर्नमेंट संज्ञापन नहीं लेगा। आज आपको प्रवासी मजदूर को जो राशन मिलना था, आप बताइए कितने प्रवासी मजदूर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है 5 किलो का राशन दे रहे हैं बिना राशन कार्ड का, और 1 किलो दाल दे रहे हैं, कितने को मिला है? अगर आपको मिला है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जो हमको मिला है। जो प्रवासी मजदूर को प्रत्येक स्टेट में, कोई भी स्टेट में है, उसको 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मिलेगा। आपको मिला है? मिला है तो ज़रूर हमको कमेंट करिए, और तब पता चलेगा कि हाँ आप सही है या हम सही है, कि हम बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। इस चीज़ से देखते देखते इतना माइंड को इस तरह से डिस्टर्ब हो गया है जो अब मतलब सहन नहीं होता है आप लोग से। इसलिए मैं जगाने के लिए सोच रहा हूँ, आप लोग जागिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। देखिए हम आप अगर एक साथ हो जाएंगे हम लोग, तो सरकार क्या है, कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, उसको संज्ञापन लेना ही पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। उस तरह की सुविधाएं जो बोलते हैं, कुछ भी तरह की सुविधाएं नहीं, कुछ नहीं, जैसे कर रहा है आप लोग काम करते रहिए। जो लोन के लिए बोला था, जो आप लोग लोन लिए हुए हैं, जो पर्सनल लोन लिया हुआ है, जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया, मतलब 3 महीने तक आपको ये छोड़ दिया जाएगा। मतलब 3 महीना नहीं लिया जाएगा, 3 महीने के लिए उसको एक्सटेंशन कर दिया, बढ़ा दिया गया है। एक्सटेंशन तो कर दिया, लेकिन प्रत्येक महीने ब्याज कितना लिया जा रहा है तो आप देखें, प्रत्येक महीने ब्याज कितना लिया जा रहा है, उसमें से बैंक आपको ऊपर चढ़ाते जा रहा है। उसको गवर्नमेंट देख रही है जो ठीक है 3 महीने तो एक्सटेंशन तो कर दिया, लेकिन 3 महीने में आप 3,000 रुपये ब्याज के तौर पर ले लिए, 2 लाख रुपये का, तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ? कोई फैसिलिटी तो आप दे नहीं रहे ना, इस क्लास को कुछ आप दिए हैं, लेकिन काटने के लिए लोन तैयार हो गया है। सैलरी नहीं मिलेगी आपको, लोन भरना पड़ेगा आपको, वो भी ब्याज के साथ। अब बताइए इस तरह से काम करने से कैसे चलेगा? थोड़ा सा जागिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सहयोग करिए, आप लोग साथ दीजिए। देखिए हम गवर्नमेंट तक ये बात ज़रूर पहुंचाएंगे और ये आवाज़ ज़रूर उठेगी। और नेक्स्ट टाइम हम और एक दूसरा तरह से ये निकालेंगे, जो फैक्ट्री के बारे में बता रहे थे, जो किस हिसाब से चलना चाहिए, उसका रूल्स रेगुलेशन, कैसे लेबर लोग काम करता है, कैसे स्टाफ काम करते हैं, उसमें किस तरह से काम करते हैं, उनको क्यों नहीं गवर्नमेंट देखती है। जैसे चल रहा है कोई भी सेक्टर हो, IT सेक्टर में ले लीजिए, स्टील सेक्टर में ले लीजिए, चाहे अदर्स कोई भी फैक्ट्री में ले लीजिए, सब में एक ही अवस्था है। कहीं पर भी मतलब वैसा नहीं है जो वैसा, क्योंकि हमारे दोस्त बहुत सारा सेक्टर में काम करते हैं,
टाइल्स का फैक्ट्री है, ये सब हर जगह काम करते हैं, तो लोग यही बात बताते हैं जो यहाँ ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो आपको भी अगर कुछ ऐसा मजबूरी है, आप अगर कुछ वैसा बात जानते हैं, आपके यहाँ भी आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बोलिए। हो सकता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको आवाज़ उठाने में मैं मदद कर सकूँ आपकी। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ऑफिस में, आपको फैक्ट्री में, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह का प्रॉब्लम है। मैं जैसा बोल रहा हूँ उस तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं है, आप अपने आप को फीलिंग करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ना मैं सही बोल रहा था। थोड़ा सा जागरूक होइए, थोड़ा सा जागरूक होने से एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज लगन अगर चुप होकर के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं, हमको क्या लेना देना है, जैसे चल रहा है चलने दो, जैसे हो रहा है होने दो। हम तब अगर महात्मा गांधी ऐसे सोचते जैसे चल रहा है चलने दो, हमको क्या है, तो वो भी देश आज़ाद नहीं कर पाते, वो भी अकेला ही निकले थे। लेकिन मैं महात्मा गांधी तो नहीं हूँ, मैं उतना बड़ा तो नहीं हूँ, उसके सामने में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, जीरो। आप लोग सहयोग करिए, थोड़ा सा आवाज़ उठाया हूँ, ठीक पहुँचाऊँगा और ठीक इसका निवारण होगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर अपना बताइएगा, अपने राय बताइए हमको, जो आपके फैक्ट्री में आपके संग कैसा व्यवहार हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, किस सही से आपका बात माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है, सही तरह से काम कराया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कराया जा रहा है, सही तरह से सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ भी हो रहा है आप ज़रूर लिख कर दीजिए, अच्छा हो रहा है तो अच्छा भी लिखिएगा, नहीं हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छा है, हम ये चीज़ अच्छा कर रहे हैं, तो ज़रूर लिख के भेजिएगा। ना मेरे यहाँ ये चीज़ अच्छा है, हमें खुशी होगी, आपने सच लिखा है। आपके यहाँ अच्छा है तो आप अच्छा लिखिए, ये नहीं बोलूँगा जो मैं सब जगह खराबी है, सब खराबी है, ये नहीं बोल सकता मैं। अच्छे भी हैं, बहुत ऐसे अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है जो खराब है, फ़ायदा उठाते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्वाभिमान क्लास याद रखिएगा, मेरा चैनल का नाम है स्वाभिमान क्लास। और लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक को लेकर के आऊँगा जो मेरे दिमाग में, मैं ये कोई सोच लिख करके स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं बोलता हूँ, मेरे दिमाग में जो चीज़ आता है वो आप लोगों के सामने मैं लेके आ जाता हूँ। जो मेरे पास ये इस तरह का मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, मैं आप लोगों से पूछूँ। अब आप लोग की मर्जी है, आप लोग अगर बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। ठीक है, नमस्कार।